नमस्कार दोस्तों, केनटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं नेचुरल गैस के पार्ट 3 के बारे में। आप देखें कि पार्ट 1 पे हमने बात किया नेचुरल गैस के बेसिक और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जिसमें हमने बात किया कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो नेचुरल गैस के प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं, इन्वेंट्री डेटा क्या होता है और उसको हमें कैसे रीड करना चाहिए, किस तरह से उसका इम्पैक्ट नेचुरल गैस के प्राइस में पॉजिटिव या निगेटिव साइड में देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम पार्ट 2 में यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हमने बात किया, क्योंकि जब हम फंडामेंटल एनालिसिस को समझते हैं तो उससे हमें यह पता चलता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन उसके बाद जब हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है तो एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट को डिसाइड करने के लिए हमें वहां पे टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत होती है। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में हमने अपनी जो स्ट्रेटजी को मैं कंटिन्यू फॉलो करता हूं उन तीन स्ट्रेटजी के बारे में हमने यहाँ पे बात किया था। आप देखें कि स्ट्रेटजी नंबर 1 हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लस प्राइस एक्शन। यानी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे एंट्री वगैरह को डिसाइड करने के बारे में हमने सीखा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे दूसरी जो हमने स्ट्रेटजी देखा, यहाँ पे ब्रेकआउट और रिटेस्ट की स्ट्रेटजी पे हमने बात किया कि कैसे हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, कैसे प्राइस रिटेस्ट कर रहा है उससे हमें कैसे ट्रेड को कंफर्म करना है। उसके साथ दोस्तों हमने स्ट्रेटजी नंबर 3 पे बात किया कि कैसे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करके इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम क्रॉस ओवर को आइडेंटिफाई करें, क्रॉस ओवर आने पे किस तरह से हमें एंट्री और एग्जिट को डिसाइड करना चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में हमने थ्योरिकल चीजों को तो समझा, लेकिन आज के इस सेशन में दोस्तों हम समझने वाले हैं इन सभी स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकली हम नेचुरल गैस के चार्ट पे इसको कैसे प्लॉट करें। क्योंकि देखिए होता क्या है, थ्योरिकल चीजें तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब रियल ट्रेड करना होता है तब हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है और उस समय हमें समझ में नहीं आता कि यह इंडिकेटर हमें सर्च कहां पे करना है, सेटिंग क्या रखना है, कैसे हमें इस इंडिकेटर को लगाना है, कैसे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज की डेट में मैं सारी चीजों को कवर करूंगा कि कैसे आप इन टेक्निकल इंडिकेटर का यूज करके प्रॉपर तरीके से आप अपने एंट्री एग्जिट पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। कहीं कोई चीजें समझ में नहीं आती तो कमेंट करके पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमने ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट को प्लॉट किया है। अगर आपके पास कोई दूसरी वेबसाइट है या कोई एप्लीकेशन है उस पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने लिया नेचुरल गैस के फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि हम जो यहाँ पे एनालिसिस करेंगे वो नेचुरल गैस के फ्यूचर पे एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि सिंपल सा आपको करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे सर्च का सिंबल है या प्लस का सिंबल है, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नेचुरल गैस सर्च करेंगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा नेचुरल गैस एमसीएक्स। यानी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि नेचुरल गैस फ्यूचर और उसके सामने ये एमसीएक्स लिखा हो। अगर एमसीएक्स लिखा है तो मतलब क्या है, वो इंडिया का नेचुरल गैस का प्राइस है। तो यहाँ पे इसका आपको ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों इसको हमने चार्ट को ले लिया। चार्ट को लेने के बाद आप देखें कि यहाँ पे जो हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है वह 1 आवर सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस समय आपको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 1 आवर्स या 1 डे ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे 1 आवर्स भी काफी अच्छा रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब दोस्तों आप देखिए कि हमने यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रा कर लेते हैं। अब हमने आपको बताया कि यहाँ पे जब हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वहां पे स्विंग लो और स्विंग हाई क्या है। स्विंग लो का मतलब रिसेंट में जो लो बना हो और रिसेंट में जो हाई बना हो। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो नेचुरल गैस का प्राइस है, रिसेंट जो लो लगाया है वह 288 रुपए के आसपास का लगाया है। अभी प्रेजेंट में आप देखिए कि इसका जो प्राइस है वह 297 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। अब मई का डेटा उठा के देखिए तो आप देखिए कि मई में क्या हुआ, यहाँ पे ये प्राइस जो है आया और इस रेंज में सपोर्ट लेते हुए दिखा। लेकिन जब यहां से पॉजिटिव मूव आया तो अच्छा खासा तेजी देखने को मिली और यहाँ पे जो नेचुरल गैस का प्राइस है वह लगभग 324 रुपए के आसपास के यहाँ पे हाई लगा दिया है। तो मतलब क्या हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। और दूसरा, जब प्राइस गिरते हुए यानी यहां से जब गिरना चालू हुआ और जब प्राइस नीचे आया तो लगभग इसी के आसपास यानी 288 के आसपास प्राइस ने सपोर्ट लिया। अब आप देखेंगे कि यहां पे हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो यानी ये जो लाइन है ये क्या होगा, 288 का जो लेवल है यहाँ पे वो क्या करते हुए दिख रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करते हुए दिख रहा है। और हमने आपको बताया कि जब प्राइस सपोर्ट के आसपास आता है तो वहां पे आप देखें कि बायर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और उस कंडीशन में प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब दोस्तों आप देखिए कि रिसेंट हमने यहाँ पे हाई देखा, रिसेंट आप हाई देखेंगे तो लगभग 310 रुपए से, यानी कि यहाँ पे 310 से 312 के आसपास का रिसेंट आपको हाई देखने को मिल रहा है। और उसके साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 3 जून और लगभग यहाँ पे आपका 4 जून के आसपास, यानी 2 से 3 जून 4 जून के आसपास
ये प्राइस लगभग 312 और 310 की रेंज में गया, और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे ये क्या किया, सपोर्ट लेते हुए दिखा, लेकिन जब ये सपोर्ट रेंज ब्रेक हुआ तो यहां से एक अच्छा मोमेंट बनते हुए दिखा। तो मतलब ये जो रेंज है ये, और यहाँ पे जो रिसेंट अभी हाई लगाया, ये क्या करते हुए दिख रहा है, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करते हुए यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो रिसेंट यानी कि जून यानी मई लास्ट जून तक आप देखें कि यहाँ पे यानी प्राइस जो है लगभग 324 के आसपास का हाई लगाया, और यहां से आप देखें कि वन साइडेड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और उसके बाद जो नेचुरल गैस का प्राइस है वह 297 रुपए का लो लगाया। फिर इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे फिर से ये 320 से 322 के आसपास का क्या किया, यहां पे हाई लगाया, लेकिन जब प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हुई तो उसके बाद आप देखें कि 292 रुपए तक का इसने लो लगा दिया। तो मतलब आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे, R2, यानी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दूसरा कौन सा निकल के आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखिए आप क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फिक्स प्राइस नहीं ले रहे हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे एक रेंज लिया, यानी इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है 220 से लेके 300 आपका 25 की रेंज में क्या हो रहा है, R2, यानी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टू इस रेंज में देखने को मिल रहा है। अगर ये प्राइस इस रेंज में आता है तो एक बार रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश करेगा, और अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो फिर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको करना क्या है कि रिसेंट लो हाई देखना है और अपना रेजिस्टेंस वहां पे ड्रॉ करना है। तो आप देखिए कि यहाँ जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आया वो हमने क्या लिया, यहाँ पे R1 जो है वह 310 रुपए से 312 की रेंज में हमने लिया, और दूसरा रेजिस्टेंस 320 से 325 की रेंज में देखने को मिल रहा है। इसी तरह से दोस्तों अगर आप सपोर्ट जोन देखेंगे तो इधर का ये लो और इधर का आप देखिए कि ये रेंज, यानी कि इसको अगर दोनों को हम मिला दें तो लगभग आप देखें कि 285 से लेके, यानी 285 से लेके 288 की रेंज में यहां पे नेचुरल गैस से इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करते हुए दिख रहा है। यानी नेचुरल गैस का प्राइस अगर इस रेंज को ब्रेक करके इसके नीचे आएगा, देन आप देखें कि और ज्यादा डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है देन आप देखें कि पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो ड्रा कर लिया, अब बात सबसे बड़ी निकल के आती है कि हम अपना एंट्री कैसे डिसाइड करें। तो अब यहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि अगर प्राइस गिरते गिरते यहां पे सपोर्ट के आसपास आता है, अब आप देखिए कि सपोर्ट के आसपास आया, यहां पे क्या हुआ, जो बायर है वो क्या हो गए, एक्टिव हो गए, और आप देखिए कि पहली ये कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी एक बड़ी कैंडल यहां पे बनते हुए दिखी और जस्ट प्राइस ऊपर सस्टेन किया। अब आप देखिए कि यहां पे क्या हो गया, सपोर्ट के आसपास से बाय का जो रेंज है वो डिसाइड हो गया, यानी कि जो नेचुरल गैस है यहां से रिवर्स होके ऊपर साइड जाना चालू कर दिया। मतलब हमें यहां पे बाय का ट्रेड हम इस हिसाब से इनिशिएट कर सकते हैं। अब अगर इसके आसपास यानी कि 310 से 312 के रेंज में प्राइस आता है, तो अगर हमने यहां पे बाय किया है स्विंग ट्रेड के लिए, तो हम क्या करेंगे, 310 से 312 की रेंज में कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट बुक कर लें। अब दोस्तों यहां पे हमें ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप देखिए कि लगभग ये प्राइस इस रेंज में जाता है, और यहां से आप देखिए कि अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, यानी जैसे रेजिस्टेंस के आसपास गया तो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई, और ये आप देखिए कि पहली कैंडल बनती है, उसके बाद ये दूसरी कैंडल बनती है, यानी दूसरी भी कैंडल इसके नीचे बनते हुए दिखी, तो हमें क्या मिल गया सिग्नल, यहां पे रेजिस्टेंस का रिजेक्शन आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और प्राइस नीचे आ सकता है, तो हम सेल करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि यही प्राइस बढ़ते बढ़ते और इसको ब्रेक करता, अब यहां पे ब्रेक करने के बाद क्या होता, जैसे मान लीजिए ये एक कैंडल ने ब्रेक किया, दूसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, तीसरी जैसे कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अपना बाय का ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, क्योंकि R1 रेजिस्टेंस 1 का क्या आ गया है, यहां पे ब्रेकआउट आ गया है, और इस कंडीशन में जो प्राइस है वह 320 से 325 तक जाने की संभावना यहां पे बढ़ गई। तो इस तरह से दोस्तों अब जैसे प्राइस फिर इस रेंज में जाएगा, हम यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और अगर इसको ब्रेक कर लेगा प्राइस, तो फिर हम वहां पे फिर से फ्रेश बाइंग, यानी क्योंकि यहां पे ब्रेकआउट आएगा तो फ्रेश बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब दोस्तों यहां पे अगर मान लीजिए आपने इस सपोर्ट के आसपास बाय का ट्रेड इनिशिएट किया, तो लगभग आपका जो यहां पे एसएल निकल के आएगा वह 284 रुपए निकल के आएगा, यानी कि सपोर्ट के नीचे का ही आपको यहां पे एसएल रखना होगा, क्योंकि जब अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन आएगा तो फिर प्राइस और ज्यादा यहां पे गिर सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करके प्रॉपर तरीके से नेचुरल गैस में अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे हम लोगों ने समझा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट से कैसे हमें एंट्री बनाना है, उसके साथ साथ हमने ब्रेकआउट और रिटेस्ट की भी यहां पे बात कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर सामने निकल के आता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी दोस्तों यहां पे हमने जैसा कि बात किया कि यहां पे हमने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करना है। दोस्तों उस इंडिकेटर को लगाने के लिए सिंपल सा आप देखिए, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, इंडिकेटर का ऑप्शन आएगा, यहां पे आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA लिखना है, और उसके बाद दोस्तों यहां पे आप 20 लिख दीजिए। तो ये देखिए आपका आ गया यहाँ पे 20, 50, 100 एंड 200।
अब मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। आप देखिए कि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन जैसे मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, अब आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे आ रहा है ये 20 डेमा हो गया, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50, यहाँ पे 100 और 200 आ गया। अब हमें यहाँ पे लेना क्या है, केवल हमें 20 और यहाँ पे 50 लेना है। तो हम इसको हटा देंगे, हटा के ओके कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा कि ये प्लॉट हो गया, ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। अब आप यहाँ पे अगर कलर से मैच करना चाहें, क्योंकि ऐसे हमें समझ में नहीं आएगा, तो एक बार आप कलर से वेरीफाई कर लीजिए कि कौन सा 50 है और कौन सा यहाँ पे 20 है। तो आप देखिए कि ये जो ग्रीन कलर है या क्या हो गया 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो ये रेड कलर में, हम इसको रेड में ले लेते हैं, तो ये जो रेड कलर में है वो आप देखेंगे कि यहाँ पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए तो ये आ गया आपका 20, ये ग्रीन वाला हो गया 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो रेड वाला हो गया ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया। अब यहां इसकी पॉलिसी क्या होती है दोस्तों, कि जब यहां पे जो एक्सपोनेंशियल यानी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर यह 50 से बड़ा हो, यानी 50 से बड़ा का मतलब क्या है कि 50 के ऊपर हो और प्राइस उसके ऊपर सस्टेन कर रहा हो। अब यहां पे हमने दो तीन कंडीशन पे दोस्तों बात की, कि एक तो अगर यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो ये आपका 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहां पे मैं ई लिख दूंगा दोस्तों तो आप समझ जाइएगा, और ये हो गया 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आपको यहां पे क्या ध्यान देना है कि जब प्राइस 20 और 50 डेमा, यानी सबसे पहली तो कंडीशन ये होगी कि ये जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है या 50 के ऊपर होना चाहिए, और ये जो प्राइस है 20 और 50 दोनों के ऊपर होना चाहिए। मान लीजिए प्राइस यहां पे ये सस्टेन कर रहा है, तो यहां क्या होगा, इसका मतलब होता है बुलिश ट्रेंड और प्राइस ऊपर साइड जा सकता है। इसी तरह से कंडीशन नंबर 2 हमने क्या समझा, अब यहां पे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 के नीचे हो और प्राइस 20 और 50 दोनों के नीचे हो, तो वहां पे हमें क्या पता चलेगा कि ट्रेंड जो है वह निगेटिव है और प्राइस नीचे साइड जा सकता है। तो इसको दोस्तों हमें समझना होगा। अब यहाँ पे कंडीशन नंबर हमने यहाँ पे समझ लिया दो। अगर इस तरह का आपको ट्रेंड दिख रहा है तो आपको पॉजिटिव मानना है, अगर दोनों तीनों चीजें आपकी फेवर में पॉजिटिव साइड में है, और अगर निगेटिव साइड में है तीनों चीजें, तो समझ जाना है कि वहां पे ट्रेंड निगेटिव है। अब हमने कंडीशन नंबर 2 क्या समझा, कि जब मान लीजिए कि ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, और ये क्या हो गया 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, ये आपका 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, और ये आपका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया। तो जब 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहां पे 50 को नीचे से ऊपर साइड क्रॉस ओवर दे, तो अब दोस्तों यहां पे आप थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा तो बहुत अच्छे से यह बात आपको समझ में आएगी। हमने आपको बताया कि जब नीचे से 50 ईएमआ का क्रॉस ओवर आता है ऊपर साइड, तो आप देखिए कि वहां पे मार्केट में पॉजिटिव और बुलिश मोमेंटम बनते हुए दिखता है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे 27 आपका लगभग मई के आसपास, या आप देखिए कि जो 20 ईएमआ है वह 50 ईएमआ के नीचे था, यानी कि यह ट्रेंड क्या था, निगेटिव साइड में था। लेकिन धीरे धीरे प्राइस ऊपर गया, और आप देखिए कि यहाँ पे इसका क्या हुआ, क्रॉस ओवर हुआ, ब्रेकआउट आया, और जैसे ही 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर दिया, उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट बनते हुए दिखा। और अगर यहां से आप देखेंगे तो 280 से आपको लगभग 325 के आसपास का यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिला, यानी एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखा। अब दोस्तों आप फिर से देखिए कि यहां से ये प्राइस नीचे आना चालू हुआ, अब ये क्या करता है, यहाँ पे क्रॉस ओवर देता है किसका, 50 का, मतलब ऊपर साइड से इसको, यानी कि ये मान लीजिए 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये 20 है, तो 20 ने क्या किया, 50 को क्रॉस करके और यहाँ पे नीचे गया। तो जब ऊपर साइड से इसको नीचे साइड क्रॉस कर रहा है, तो आप देखिए कि जैसे यह क्रॉस करता है तो यहाँ पे प्राइस में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा यहाँ पे अगर डेटा आप नोट करिए, ये जैसे पॉजिटिव आप देखिए कि यहाँ पे क्रॉस ओवर आया, तो प्राइस में कितना बड़ा पॉजिटिव मूव देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर आप देखिए लगभग 8 से 9 जून के आसपास, तो ये प्राइस जो है नेचुरल गैस का जो प्राइस है, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये क्या कर रहा है, 50 यमा का क्रॉस ओवर, यानी नीचे साइड क्रॉस ओवर दे रहा है। आप देखिए जैसे ही नीचे साइड क्रॉस ओवर देता है, उस समय नेचुरल गैस का जो प्राइस था लगभग आप देखें कि यहाँ पे 310 से 12 के रेंज में था, और वहां से प्राइस गिरना चालू हुआ, और अभी आप देखेंगे कि इसने लगभग 292 रुपए का लो लगाया, यानी कि आपको 15 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट यहां पे देखने को मिला। तो मतलब इस तरह से आप क्रॉस ओवर को यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात निकल के आती है, ये जो चीजें हमने आपको बताया यह स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताया। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे टाइम फ्रेम 15 मिनट का लेना है। अब दोस्तों आपने टाइम फ्रेम 15 मिनट का ले लिया, अब आपको दोस्तों यहां पे ध्यान रखना होगा कि अभी आप देखिए कि ये क्रॉसओवर अगर आप 15 मिनट में ले रहे हैं, तो इंट्राडे ट्रेड के लिए क्या हुआ, यहाँ पे जो 50 एमए का है, 20 एमए ने क्या किया, यहाँ पे क्रॉसओवर दिया। मतलब शॉर्ट टर्म में, यानी कि इंट्राडे बेसिस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नेचुरल गैस है वह बुलिश
साइड में है, पॉजिटिव ट्रेंड में है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अपना बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और बाय का ट्रेड तब तक हमारा बना रहेगा जब तक प्राइस 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर लेगा। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम वहां पे निकाल देंगे, क्योंकि हमारा वहां पे एसएल ईट हो जाएगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको टाइम फ्रेम 15 मिनट का लेना है। और जब आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 1 आवर के टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बनाना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जो चीजें हमने आपको बताया, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों इन सभी स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से आप पेपर ट्रेड करिए, प्रैक्टिकल करिए। होता क्या है कि जब हम किसी भी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू प्रैक्टिकली वॉच करते हैं तब उसमें हम परफेक्ट होते हैं। जैसे आज हमने आपको ये चीजें बता दिया, अब आप सोचेंगे कि कल से आप ट्रेड करने लगे और आप प्रॉफिटेबल हो जाएं, तो बिल्कुल नहीं होंगे। आपको यहाँ पे कंटिन्यू 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक इसको प्रैक्टिस करना होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें यहाँ पे समझ आना चालू होंगी। उसके बाद दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना के काम करना चालू कर सकते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है दोस्तों, वहां पे जाकर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड कोई लेटेस्ट अपडेट या इंफॉर्मेशन रहती है उसका नोटिफिकेशन हम वहां पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया या सिखाया, या सारी चीजें एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी यहाँ पे मेरे द्वारा बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। केवल मेरा उद्देश्य है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाएं, ताकि आप सीख के एजुकेट होकर अगर आप वर्क करते हैं तो वहां पे आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। धन्यवाद, नमस्कार।